अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं मकई की रोटी। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे लिए नेमत भी है और सर्दियों की सौगात भी है। मतलब कि वैसे तो सारा साल खाई जाती है, मगर सर्दियों में साग के साथ बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट बनता है। इसे बनाने में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत होती है, या तो वो इतनी रोटी को मोटा बना देते हैं कि खाई नहीं जाती। अगर वो उसे बारीक बनाते हैं तो फिर उनसे टूट जाती है। मगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगा जिससे आपकी रोटी बेहतरीन बनेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्याली लिया है मकई का आटा। ये बिल्कुल फ्रेश आटा है। इसकी निशानी ये होती है कि जो फ्रेश आटा होता है उसमें से बेहतरीन सी खुशबू आती है मकई की, मतलब कि फ़्रेश होने की। अगर पुराना आटा होगा तो उसमें से खुशबू नहीं आएगी आपको। तो ये एक प्याली ले लेना है, अपने आटे को अच्छे से पहले छान लेना है। ये वैसे भी थोड़ा सा मोटा होता है तो इसे आपने मोटी छन्नी से छानना है। और यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, इसे अच्छे तरीके से आपने बीट कर लेना है। अंडे को आपने बीट करके ही इसमें डालना है। अंडा शामिल करने के बाद इसमें हमने घी डालना है। तकरीबन कोई 1 चम्मच के करीब इसमें घी शामिल कर लेंगे। आपने इस डो को इसी तरीके से बनाना है और स्टेप बाय स्टेप आपने इसे फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी जो है ना रेसिपी बेहतरीन बनेगी। और इसकी डो भी हम दूध से तैयार करेंगे, मतलब कि पानी से नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाल लिया है। घी डालने के बाद इसमें जो है ना थोड़ा सा दूध डाल लेंगे और इसकी जो है ना एक नरम सी डो तैयार कर लेंगे। दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। एक ही मरतबा सारा दूध आपने नहीं डालना, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा पतली हो जाए आपकी डो। तो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दूध डालते जाएंगे। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसके अंदर गुठलियाँ ना हो। अगर छोटी मोटी रह भी जाएँ तो मतलब कि वो रोटी के अंदर पक जाती हैं। अगर ज़्यादा बड़ी गुठलियाँ होंगी तो वो जो है ना आपकी रोटी जो अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाना है आपने, और इसकी जो डो है उसे आपने तैयार कर लेना है। ये देखें जी, दूध आपका मतलब कि ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल गर्म भी नहीं होना चाहिए। एक रूम टेम्परेचर वाला आपने जो है ना दूध इस्तेमाल करना है। और इस डो को बना के रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ इसे बनाना है। मतलब कि डो को तैयार करना है और उसके बाद इसकी रोटी बना लेनी है। ये देखिए हमारी जो डो है वो बेहतरीन जो है ना तैयार हो चुकी है। इतनी पतली आपने इसकी लिक्विड फॉर्म में इसकी डो बनानी है। आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपकी रोटी बेहतरीन बनेगी। ये देखें जी, बस आपने इसकी डो तैयार करनी है और फ़ौरन से आपने इसकी रोटी बना लेनी है। अगर आप इसे बना के रख देंगे इसकी डो को तो ये थोड़ी सी राइज़ होती है, मतलब कि दोबारा से ये हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया है, इसे मतलब कि आपने ग्रीस कर लेना है। और उसके बाद आपने किसी भी चीज़ से इसके ऊपर जो है ना इस तरह से तवे के ऊपर इस डो को डालना है और इसे फैला देना है आपने इसी चमच वगैरह के साथ। ये मैंने दूध वाला पौवा लिया है छोटा, उससे जो है ना मैं इसके ऊपर डाल के इसी तरीके से मैंने इसे खोल दिया और इसकी बेहतरीन रोटी बन गई है। आपने इसे पकने देना है एक साइड से अच्छे तरीके से, जल्दबाजी नहीं करनी। एक साइड से जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगी उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। अगर आप इससे पहले कोशिश करेंगे तो रोटी आपकी टूट जाएगी। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाना है ताकि ये अंदर तक पके और जो है ना इसका मतलब कि जायका अच्छा सा बने। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर मतलब कि इसके कलर शौक आ जाएगा, मगर अंदर से ये थोड़ी कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे जो है ना पकाना है। जैसे जैसे रोटी एक साइड से पकती जाएगी आपको ऊपर से उसका कलर जो है ना चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो जब एक साइड से पक जाएगी फिर आपने इसके ऊपर घी लगाना है। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो दूसरा आम मतलब कि डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी लगाने के बाद आपने इसकी जो साइडें जो होती हैं, किनारियाँ हैं, वो चिपकी होती हैं तवे के साथ, आपने इस तरह से वो छुड़ा लेनी है। और इसके बाद आपने इसकी जो रोटी की साइड है वो चेंज कर लेनी है। इजीली रोटी की साइड चेंज हो जाएगी, मतलब कि ये टूटेगी नहीं आपसे। ये देखें बेहतरीन रोटी तैयार होगी। आप इसे बड़ी भी बनाना चाहें तो बड़ी भी बन जाएगी, मगर ये एक मैंने मीडियम साइज़ की मतलब कि रोटी बनाई है, ना तो बहुत बड़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। तो इसी तरीके से आपने दूसरी साइड को भी अच्छे से पका लेना है और थोड़ा थोड़ा आप हिलाते रहें ताकि मतलब कि हर साइड से ये बराबर पक जाए। ये देखिए जी, इसकी मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, रोटी जो है ना बिल्कुल भी नहीं टूट रही। तो इंशाल्लाह आपकी जो रोटी होगी बेहतरीन पकेगी। तो यहाँ पे जो हमारी रोटी है ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जो है ना पक चुकी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने लगाए हैं रोटी को पकाने में, मतलब कि
इतना मैंने फ्लेम जो है ना लो रखा था। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें और ज़बरदस्त रोटी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से बाकी भी आपने रोटियां जो है ना तैयार कर लेनी है। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस रोटी को हमने सर्व करना है साग के साथ। साग की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं देसी घी लगा रहा हूँ। अगर आप मक्खन वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मतलब कि मकई की रोटी, साग और देसी घी बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।